उमंग को बोला मैं कैमरा देखना सही आ रही है, पहले मुंडी घूमी है फिर उसके बाद आंख ऊपर हुई है मतलब जैसे तुम फोन चला रहे हो। तो मैंने बोला सही आ रहा है कैमरा, एक मिनट ऐसे करा है तुमने, ऐसे करा है? और क्या। चलो हाय गाइस, नंबर प्लेट वाली बात पे करे वो तो बता दे। नंबर प्लेट बिना नंबर प्लेट आगे भी नहीं भैया, 8 सालों घूम रहे अपना पश्चिम बिहार को पूरा, तुमने अपने वो चौधरी बन गए हो। बिना नंबर प्लेट के पुलिस के आगे फट जाती है शीशे डाउन करते तो यही बताया करो चलो मजाक हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना जो है सी सेक्शन की क्या कहते हैं उसे, सदमे से बाहर आ रहे की कोशिश कर रहे हैं। किसकी वजह से? उमंग कत्याल की वजह से, जिसने अभी तक एक भी मेरी बात नहीं मानी। बहुत अच्छा है, आप मेरी बात माने। मैं देखो गाइस, इस टाइम पे जो मैं बोलती हूँ पोस्टमार्टम जो मेरा एक होता है, डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, तो भैया भाई साहब तो मुझे पोस्टमार्टम की तैयारी करवा रहे थे। क्या तुमने बोला? मैं बोला मैंने क्या कह रही है पर रात को पोस्टमार्टम हाँ। मैंने कल पढ़ूंगा पहले फिर बात करूंगा इस बारे में। अब फिर ना सुबह आके बोलता पोस्टमार्टम, मैंने कहा पढ़ गया है ना, कहता तो मैं ऐसे इतना बोलती हूँ उमंग को कि उमंग मेरा थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखो यार, घर में सड़ती रहती हूँ, बच्चे की एकदम जिम्मेदारी आ गई, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सा टाइम से आओ, थोड़ा सा मुझे खुश रखने की कोशिश करो। तो क्या मैंने कुछ बड़ा चीज मांग ली मैंने अपने पति से, तो तुमसे इतना नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, टाइम से तो आ रहा हूँ, टाइम से घर भी रुक रहा हूँ। ठीक है, आज मैं देख लूंगी अगर तुम टाइम से आते हो तो। कितने बजे आओगे? 10:30 का टाइम है, 10:30 आऊंगा। चलो ठीक है, दिखा दूंगी आपको ये भी व्लॉग में रात में। तो गाइस, ये व्लॉग का टॉपिक, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपके हफ्ते के वापस से 2 व्लॉग आपको टाइम से मिलेंगे। डिलीवरी के टाइम पे मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ कि मैं वेडनेसडे तक वेट करूँ। मुझे लगा लोग के अंदर एक्साइटमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए भैया। अगर उनको पता चला है कि एक दिन पहले डिलीवरी हो गई है तो भैया क्या हुआ है वो पहले बता दो, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिलाया, एक मोटिवेशन सा मिला मुझे। और आज मैं आपको अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये सी सेक्शन को जल्दी निपटा दो भैया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपने तो ये बताया कि आपके साथ क्या हुआ अनप्लान्ड सी सेक्शन, अब आप मेरे ये बताइए सी सेक्शन के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं वही आपके लिए लेके आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी घर जाके, क्योंकि अभी मैं आई हूँ, बेबी की शॉपिंग करने गए थे हम लोग, और हमने जो है तैयारी करनी है नामकरण की। आपके माइंड में कुछ है तो कमेंट कर सकते हो हम बेबी का नाम क्या रखें। और दूसरा, हमारा नेक्स्ट व्लॉग का आपको टॉपिक भी पता चल गया, नामकरण, तो उसका भी एक्साइटमेंट बनाए रखना हमारे ब्लॉग में। नेक्स्ट आपको वही मिलेगा इसके बाद। और अभी हम जा रहे हैं घर पे जाके आपको अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा करके भी दिखाएंगे, थोड़ा जुबान से भी दिखाएंगे, तो जिसको भी सुनना है वो ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने सी सेक्शन के एक्सपीरियंस की, जो कि सिर्फ हॉस्पिटल तक ही नहीं, घर तक मेरा सफर कैसा रहा वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सी सेक्शन से आप डरिए मत। देखो, अगर नॉर्मल होती तो मैं आपको नॉर्मल एक्सपीरियंस जो शेयर करती, कैसा रहा, कैसे पेन हुए। और मुझे लगता है मेरे साथ और भी ऐसे लोग होंगे जिसे नॉर्मल का भी एक्सपीरियंस मिल गया और सी सेक्शन का भी एक्सपीरियंस मिल गया। नॉर्मल में क्या होता है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, धीरे धीरे पेन स्टार्ट होते हैं, पहले क्रैम्प्स होते हैं, फिर बैक पेन से स्टार्ट होके नीचे तक पेन जाता है, फिर वो पेन बढ़ता जाता है, फिर कई बार लीकेज भी रहते हैं। तो मेरे साथ तो सब कुछ ही हो गया। तो पता नहीं क्यों मैं ये सोचती हूँ मेरे सारे कांड मेरे साथ ही क्यों होते हैं। नहीं, सारे कांड हो गए और सही जगह सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, ये भी सही है। वो तो थैली फट गई, यहाँ पड़ती तो टेंशन ज्यादा हो जाती। ये देखो ना कि सुबह क्रैम्प हुए और मैंने नोटिस कर लिया। पहले मेरे को डाउट हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि ये डाउट है या सच में है। मैंने थोड़ी देर वेट किया, पानी वानी पिया, दोबारा वॉशरूम जाऊंगी, तब मुझे यकीन हो गया। मैंने कहा भैया, उमंग की पिक्चर थी उस दिन, मैं उस दिन मूवी देखने जा रहा था उस टाइम पे, और मैं लड़ाई में बैठी थी। उमंग इस टाइम पे तुम अकेला छोड़ कर जा सकते और लड़ाई में तेरे फोन उठाता था, तो फिर मैं अकेले जाती डिलीवरी करने के लिए, और क्या होता है फिर तुम पछताते, लाइफ टाइम पछताते फोन नहीं उठाता कि मेरे भी बच्चा पैदा कर रही हूँ, मैं मूवी तू देख रहा हूँ। इतनी तेज है कि मैं तेरे फोन उठाऊं तो उस पर बात नहीं, पहले मेरे पीछे पे जिम पहुंच जाए। तुम जा रही थी, दूर रहते नारायण, पड़ोस में जाते तो चलो। उस दिन तो मैं लड़ाई सफल हो गई, मूवी कैंसिल हो गई उमंग की, तो भागता हुआ आ गया, इतना तो पता ही है। चलो, पिक्चर कैंसिल, लेकिन हीरो आ गया, हीरो आ गया। तो ये सब हुआ, उसके बाद पेन तो झेलना था। अब सीधा मैं सी सेक्शन पे जंप करना चाहूंगी। जब पेन हो रहा था तो पेन इतना था कि मैं सी सेक्शन के लिए जो साइन करते हैं, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे बिल्कुल भी। तो उमंग ने साइन करे थे, तो मेरे को डाउट हुआ उमंग दोबारा किस पे साइन कर रहा है, तो फिर वो मेरे पास वही पेपर लेके आ गई। और सच बता रही हूँ, मैं पेन चला रही थी, मुझसे इतना पेन था, मैं पेन मेरे ऐसे हिल रहा था। मैंने पता क्या बोला उसे, मेरे साइन नहीं हो रहे। उस साल ने कहा दोबारा करो,
वो होता ना कि बाद में तुम एकदम से यूं ना कर दो कि हमने तो बोला नहीं था, तुमने क्यों कर दिया। हाँ, तो फिर मेरे टेढ़े मेढ़े साइन, एक्चुअल साइन नहीं थे, रियल साइन नहीं थे, तो ऐसा लग रहा कोई भी कॉपी कर दे। तो इतने पेन थे, और वो पेन मेरे जब उन्होंने शिफ्ट किया वापस से सी सेक्शन के लिए, ओटी पे लेके जा रहे थे मुझे, तो वो शिफ्ट करते हैं जो वो बेड लेके आते हैं, तब तक पेन था, लिफ्ट तक पेन था। उसके बाद जब तक वो ओटी में गई तब तक पेन था। इतने सारे स्टाफ देख के, इतने बड़े बड़े लैंप देख के मैं डर गई थी। मैंने कहा यार अभी भी मेरे हाथ में हो तो मैं मना कर दूं, पर मैं पेन इतना होता, मैं बस यही बोले जाती हूँ बार बार, मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, बस मैं यही बोले जाती हूँ, कुछ नहीं करती, किसी को लात नहीं मारी, किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को गाली नहीं बकी, सिर्फ इतना बोली मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, बस मैं इतना ही बोल रही थी। क्या रुक जा अभी दर्द हो जाएगा। उस बंदे ने क्या किया, पीछे स्टाफ ने पीठ पे इतनी बड़ी सुई मार दी मुझे। अच्छा, हाँ। तुझे पता लगा जब मारी? हाँ, वो सुई सुन करने के लिए थी, सिजेरियन के लिए। वो सुई लगते ही मुझे बोला अब लेट जाओ, तो मेरा पेन एकदम से, लेबर पेन गायब ही हो कितने गया। देर में खत्म हुआ सुई लगते ही? पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया, लगते ही खत्म? लगते ही खत्म एकदम से। तभी तो कहते 10 मिनट में सिजेरियन हो जाता है। क्यों होता है ये? फटाफट इनका काम होता, पता नहीं कौन सी डोज पीछे पीठ में डाल दी उन्होंने, मुझे डाल के मुझे लेटा दिया, एक हाथ में ऐसे कर दिया, मेरे हाथ ऐसे करके लिटा दिया, ठीक है, और आगे की तरफ चद्दर से लगा दी, जैसे आप वीडियो में देखते रहते होंगे, ग्रीन चद्दर, तो एक ऐसे करके स्टैंड लगा दिया और इसके ऊपर चद्दर लगा दी ताकि मुझे आगे से कुछ दिखे ना, ठीक है। वैसे हाथ रख दी, एक तरफ बीपी की थी, देख के घबरा जाते हैं ना डॉक्टर। हाँ, एक तरफ बीपी की मशीन ये हाथ में, एक तरफ वो नर्व्स वाली ऐसे, ये दिखा रही, सॉरी, ये वो नर्व्स वाली डालते हैं, ठीक है, ये वाली। फिर और मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन और पैर बिल्कुल सुन कर दिए, शायद मुझे लगा कुछ मला दी, फिर कोई पॉलीथीन चढ़ा दी, अच्छा ऐसे हुई, पैर एकदम सुन कर दिए। अब उसके बाद जो चीरा फाटी करते हैं मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं बस ये सोच रही थी कब ये ऑपरेशन जो है खत्म होगा, जल्दी हो गया था। और जैसे मैंने अपनी बेबी की नॉइस सुनी तो मुझे लगा कि तो निकल गई है, रो रहा था निकलते ही रोया इमीडिएटली, जैसे निकला वैसे ही रोया। और निकालते निकालते डॉक्टर बोली हुई है इसकी तो कोट फंसी हुई है, निकल भी नहीं रहा ठीक से। हाँ, बोल रही थी वो, डॉक्टर ही बोल रही थी। फिर उसके बाद मैंने राइट साइड में वो जो उसकी क्लीनिंग करते, तब मैंने देख लिया कि भैया मेरे तो बेटा हुआ है। वो चिपकर वो शीशा कुछ वो रिफ्लेक्शन होता है ना, तो मैं देख तो रही थी ऐसे कि कहाँ है बेटा, इस तरफ से था तो देख रही थी। तो ये तो सी सेक्शन का इतना है कि तुम अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो तुम बस वो जब तक सुई तुम्हारी पीठ पे नहीं लगती तब तक तुम्हें पेन होगा, और उसके बाद तुम्हें पेन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें पेन ही नहीं आ रहा, किसी को पेन नहीं आती, सीधा सी सेक्शन ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब अगर तुम्हें पेन नहीं होता फिर तो तुम समझो तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हें बच्चा कब होगा। हाँ, ये है, कुछ भी कोई दर्द नहीं होगा, सुन कर देते ना बॉडी, इसलिए पता नहीं चलता है। उसके बाद जो है असली कहानी बताती हूँ। अब बेबी को तो ले जाते हैं नर्सिंग में, क्योंकि तुम फीड नहीं करा सकते एकदम से, वो अपना लैक्टोजन वगैरह देते हैं तो नर्सिंग में रखते हैं। और मुझे ओटी जैसी मेरा हुआ, स्टिचेस वगैरह लगा के मुझे कर दिया आईसीयू में, जो अलग से पता नहीं कौन से बिताए खाने में बंद कर दिया। वहाँ मुझे ड्रिप चढ़ा देते हैं, अब ये नहीं पता मुझे कौन सी ड्रिप चढ़ाई। तो जब तक वो ड्रिप की बॉटल ख़त्म नहीं हुई मुझे वहीं पे लेटा के रखा, 1 घंटा करीबन मैं वहीं पे, धीरे धीरे निकलती है, वहीं पे ही थी। फिर 1 घंटे बाद जब मैं ड्रिप करके फिर मुझे शिफ्ट किया वार्ड में, जहाँ पे मैं सब फैमिली से मिली, और बेबी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आपने देखा होगा व्लॉग में आया था। तो जैसे मैं वहाँ गई, एसी पंखा सब कुछ बंद करा दिया, मुझे इतनी ठंड लग रही थी। तो 2 कंबल लेके बैठी। तो ऑपरेशन के बाद तुम्हें लगी ठंड, भैया जिसका सी सेक्शन हुआ है उनको पता होगा, और भगवान करे किसी का भी ना हो, लेकिन मेरे साथ मैं अपना बता रही हूँ भैया, सी सेक्शन के बाद तुम्हें लगती है ठंड, और ठंड ऐसी लगेगी 2 कंबल लोगे, कप कपाई होगी, और हिलना कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और ड्रिप चढ़ती रहेगी 24 घंटे तक तुम्हें, हर 1 घंटे में, मतलब जिस दिन तुम डिलीवर करते हो बेबी, मतलब हमारा बेबी हुआ था, तुम पूरी रात बिल्कुल नहीं सो पाओगे। 2-2 मिनट में नर्सें आएगी, ये चाहिए वो चाहिए, ये ठीक है वो ठीक है, बीपी चेक करने आएगी, तो 100 चीज़ें 100 चक्कर लगाने आ जाएगी अच्छे से, और वो तुम्हारी ड्रिप चढ़ती रहेगी। तो तुम्हें कुछ खाने के लिए भी मना कर देंगे, मतलब मुझे खाने के लिए मना कर दिया, और भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो ड्रिप से जो है हमारा न्यूट्रिशन मिलती रहती है, न्यूट्रिशन मिलती रहती है। उसके बाद जो है तुम्हारा जो पेन है उसमें पट्टी चढ़ी हुई होती है, उसमें तुम्हें पेन का एहसास ऐसे होगा कि तुम उठ तो सकते नहीं हो, तुम करवट भी नहीं ले पाओगे, तुम्हें पेन थोड़ा सा होगा। अब मैं तो भैया अब तुम्हारे ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना पेन झेल सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि तुम रोओगे, ऐसा नहीं होगा, बस तुम हिलने विलने में तुम्हें फील होगा पेन, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा पार्ट है कि हर औरत को गुजरना पड़ता है, चाहे वो नॉर्मल करे चाहे वो सीजन करे, स्टिचेस दोनों जगह लगते ही है। उसके बाद तुम्हें
बेड पे लेटे होंगे तो भैया मुझे बोला हो गया था कि तुम बैठ नहीं सकते 24 घंटे तक, लेट के रहना है, बैठते ही तुम्हारा चक्कर आएंगे। तो बैठना भी मेरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, ठीक है। और 24 घंटे बाद मुझे और तक कुछ खाने को भी नहीं दिया। उसके बाद मुझे लिक्विड दिया और बोला गया कि गैस जब तक पास नहीं होगी तब तक तुम्हें जो है लिक्विड पे रहना है। गैस पास हो जाएगी तो फिर बोलेंगे तुम्हें मोशन आने चाहिए, तब तुम कुछ खा सकते हो। ये तुम्हारा था हॉस्पिटल तक का सफ़र। उससे पहले डिस्चार्ज से पहले तुम डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, कि तुम 3 दिन लगाना चाहोगे या 2 दिन लगाना चाहोगे, 4 दिन लगाना चाहोगे। मैं तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन ही मैंने छुट्टी ले ली। वॉक करा के देखते हैं, अगर आप ढंग से वॉक कर लेते हो बिना उसके तो आपको छुट्टी मिल जाती है। तो जब तुम वॉक जब मैंने करी ना, तो मैंने जिस तरह से देखती थी वो यूरिन की थैली निकल जाती तभी वॉक करवाई मुझे। तो बाकी मैंने देखा है कि यूरिन की थैली के साथ भी वॉक करवाते हैं, शायद वो जल्दी वॉक करवा देते होंगे, पता नहीं मुझे। वॉक कर जब मैंने करी ना, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, सही बताऊं तो। मैंने बोला रुको, मैं उठूंगी खुद से। सबसे मुश्किल काम होता है सी सेक्शन में उठना, सबसे मुश्किल काम होता है बेड से उठना। लेटना भी नहीं है, उठना सबसे मुश्किल काम होता है। वो एक चैलेंजिंग रहेगा तुम्हारा कम से कम 4 दिन। ऑपरेशन के 4-5 दिन तुम्हारा ये चैलेंजिंग पार्ट रहेगा। तो बैठने उठने में दिक्कत होगी, मुझे हुई थी दिक्कत, ठीक है। लेकिन तब भी मैंने हिम्मत करके मैं उठी और उसके बाद जो है मैंने चला, ठीक है। चला तो मुझे दर्द हुआ, और दर्द भी ऐसे मैं चली ना ऐसे ऐसे, जैसे मान लो इस तरह से ऐसे लेटी हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या बोलता कि ये इस तरह से ऐसे रख के ये उठना। तो यहाँ पे तुम्हारा नोट बनता है, यहाँ पर बिल्कुल पेट के नीचे स्टिचेस आते हैं जहाँ पेट खत्म होता है, यहाँ पे नोट बनता है और यहाँ तुम्हें दर्द होता है। यहाँ मुझे बहुत दर्द हुआ था और फिर मैं ऐसे पकड़ पकड़ के जो है धीरे धीरे उठी और दर्द, ऐसा दर्द। फिर धीरे धीरे पैर भी ऐसे चल रहे थे मेरे कि मतलब मैं ऐसे लग रहा था कि मैं पहली बार चल रही हूँ, सही बताऊँ तो। फर्स्ट वॉक कहते हैं ना, फर्स्ट वॉक ही थी वो, ऐसे ऐसे। लेकिन मैं चल रही थी, मैं डरी नहीं। मैंने बोला मैं चलूँगी, क्योंकि मुझे अपने आप पे ये था भैया बैठना नहीं है, चलना है। आपको ऐसे तरह से ही में भी 2 दिन हुए हैं, तो वो मैं उस मोमेंट में चली गई, ठीक है। उसके बाद अभी तो देखो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे हफ्ते से ऊपर हो गया अब तो। फिर व्हील चेयर भी आई। मैं सच बता रही हूँ, मैं व्हील चेयर के लायक ही थी उस टाइम पे, थी। मेरे को दर्द था बहुत, लेकिन मैंने हिम्मत जुड़ा के नीचे तक गई व्लॉग बनाते हुए कि भैया व्हील चेयर में नहीं बनाना मुझे व्लॉग, मुझे चलते बनाना। वो भी उससे गाड़ी में बैठाते, मुझे मरीज होगी तरह, मेरे को नहीं बैठना था, ठीक है। फिर गाड़ी में आपने देख ही लिया व्लॉग, सबको लग रहा है कि नॉर्मल हुई, नॉर्मल नहीं हुई, सी सेक्शन नहीं हुई है मेरी। लेकिन हिम्मत, एक माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हुए मैं अपनी कोशिश कर रही थी, ठीक है। घर आके अपना जो सेलिब्रेट वगैरह किया। दर्द है यहाँ पे, दर्द तुम्हें होगा 3-4 दिन, इस जगह दर्द बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ 3-4 दिन होगा। उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। और फर्स्ट डे तो मैं सही बताऊँ तो मैंने अपने बेबी को भी अपने साथ नहीं सुलाया था। मेरे को लगा रात में कौन देखेगा, वो मम्मी तो सो जाता है तो घोड़े बेच के ही सोता है, और मैं रात में मेरे को फीडिंग कराने में दिक्कत होती, तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि इस आज के दिन, बल्कि ये बोला था 1 हफ्ता आप ही सुलाना। एक ही दिन सुलाया मैंने मम्मी के साथ। दूसरे दिन मुझे खुद ही लगा यार मम्मी परेशान हो रही है और मैं थोड़ा सा बेटर फील भी कर रही हूँ और मैं कर लूँगी यार, मेरा खुद का मन नहीं लग रहा था, बेचारा रो रहा था। तो इस तरह से फिर मैंने जो है अपने साथ ही सुलाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। चाहे मेरी रातों की नींद खराब हो रही है, वो आपको वो भी व्लॉग अच्छे से दिखेंगे। बाकी जो है अपना ध्यान तो रखना होता ही है। आपकी जो वाटरप्रूफ टेप है, जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया, वो टेप लगा के जो है भेज देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं और 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं टेप रिमूव करने के लिए। तब तक जो आप नहा सकते हो। इवन मैंने 5 दिन बाद ही नहाया था घर आके, तो हमारे में जो है नहाते भी नहीं है। तो 5 दिन बाद मैंने नहाया तो टेप से कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से नहाया। और उस जगह बेशक साबुन वाबुन नहीं लगाया मैंने, पानी गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ओके था, कोई भी टाँका नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है टाँकों का जो है कलर भी धीरे धीरे फेड हो रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ। अभी भी टमी है, धीरे धीरे कम करेंगे उसको भी, अच्छे व्लॉग दिखेंगे आपको देखने के लिए। बाकी कोई सी सेक्शन कोई हुआ नहीं है कि आपको बहुत डर लगे। एक एक्सपीरियंस है, जिसके साथ नॉर्मल हो वो नॉर्मल शेयर करता है, जिसका सी सेक्शन एक्सपीरियंस करता है। बस वो पेन को लेके माइंड स्ट्रांग रखना, कोशिश करते रहना। दर्द को दर्द ही मारता है, ठीक है। ऐसा नहीं है दर्द हो रहा है तुम लेटे रहो, उठोगे चलोगे तो और अच्छी जो है आपकी जो है टाँके वगैरह हील हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे कुछ एक्सरसाइज भी बोली थी जो मैं जल्दी बताना चाहूँगी करने के लिए, जो बेड पे लेटे लेटे करनी है, जिससे आपका जो है माइंड और आपकी जो है बॉडी स्ट्रांग रहेगी। वो एक्सरसाइज कौन सी मुझे बता दी। ऐसे करके ऐसे करने को बोला था, ठीक है, जो मैं बहुत ईजी कर रही थी, ठीक है। फिर मुझे बोला था एक टांग को
घिसाते हुए, बैक से घिसाते हुए ऐसे करना है, ठीक है। और ये भी ऐसे करना है घिसाते हुए, बल्कि मैं तो उठा के कर रही थी तो डॉक्टर ने उठा रही नहीं है। फिर उसके बाद दोनों ऐसे 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 करनी है, 5 से 10 बारी बोली थी। ये आपको भी अगर होगा तो बता देंगे, भैया ना ही होगा वैसे तो क्यों मैं गलत बोलूँ किसी के लिए। फिर जो है ब्रिज पोज, ये वाली इस तरह से करते रहते हो आप? ये वाली करते रहते हो। ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मुझे बोल रही थी। और उठना कैसे है, पहले आपके हिप्स जो है पीछे होंगे। ये हिप्स अगर दर्द होता दिक्कत होती है उठने में तो पहले हिप्स को पीछे करो। तो हिप्स को पीछे कर दिया, ठीक है। अब शोल्डर और नी, हाँ शोल्डर और नी दोनों एक साथ आगे आएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको करते हुए, जगह कम है ना, ऐसे उठना है तो तुम्हें उठने में दर्द कम होगा और ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब पहले तो जब आई थी तो एकदम आंसू भी निकल रहे थे, सही बताऊँ तो। मैं सब टेक नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है कि डिमोटिवेशन मिलेगा, लेकिन वो 2-3 दिन का दर्द होता है और बाकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये था हमारा जो है सी सेक्शन एक्सपीरियंस। जो है कुछ लोग जो है बेल्ट भी पहनते हैं, कहते हैं कि पेट अंदर हो जाएगा और आपकी टमी को सपोर्ट मिलेगा। मैंने बेल्ट तो नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे लगा बेल्ट बहुत अनकंफर्टेबल रहेगी, तुम फीट भी कराते हो। तो मैंने चुन्नी बांधी थी, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए ही बांधी थी। थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था, मतलब पेट का कम होने का नहीं, लेकिन पेन का, क्योंकि उस स्टिचेस के ऊपर तुम्हारी जो चुन्नी बांध देते हैं ऐसे, ठीक है। उससे थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये मत सोच के खरीदना बेल्ट कि आपका पेट कम हो जाएगा। पेट कम तो आपका न्यूट्रिशन से ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी हम जल्दी करेंगे, पेट वेट कम। बाकी यहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, नामकरण का है और बहुत अच्छा हम अरेंजमेंट करने वाले हैं। और तब तक आप हमें सजेस्ट कर सकते हो हमारे बेबी का नेम, कि ये आपके लिए कौन सा बेबी का नेम बेस्ट रहेगा। वैसे में हम लोग चाहते हैं लॉर्ड शिवा से रिलेटेड हम कुछ रखें, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि लॉर्ड शिवा से रिलेटेड कौन से नेम है जो हम अपने बेबी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। पसंद आया ब्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट, और कुछ हो आपके माइंड में तो पूछ सकते हो। यहीं तक सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था, डरना नहीं है, हिम्मत बनाए रखिए। जिनको भी डिलीवरी होने वाली है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप भगवान करे आपका नॉर्मल रहे, और अगर सी सेक्शन होता है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिड जैसी ने झेल लिया तो आप यार क्या ही है, मोटिवेशन तो हर जगह से मिलेगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।